Hello students, कैसे हैं आप सब? Hope all of you are very well. So today we will continue with the first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. उसी के साथ हम continue करते हैं आज. ठीक है, matter in our सराउंडिंग्स में. ठीक है, उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक के साथ. तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट सॉलिड्स के बारे में. आई विल स्लाइटली रिपीट दैट. मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करूंगा. आई विल सी सॉलिड, आई विल एक्सप्लेन नाउ. मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था. टुडे आई विल रिपीट दोज थिंग्स. सो सॉलिड्स आर डिफाइंड एज दो सबस्टेंस. सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर. ये वो फॉर्म दैट इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज that form of matter. It is that form of matter which possess rigidity, जिसके पास, जिससे होगी, जिसको होगी rigidity होगी, which possess rigidity, which possess rigidity. Number second, it should possess incompressibility. जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होती है? इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी. नंबर थर्ड, ये जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स आल्सो पॉजेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सो सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर. ये वो फॉर्म मैटर का होता है विच पॉजेस रिजिडिटी, सख्त जिसको हम बोलते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. नंबर सेकंड फैक्टर इज दैट इज इट शुड सॉलिड्स आर हैविंग वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्रेसिबिलिटी. दैट मींस हम इन सॉलिड्स को दबा नहीं सकते हैं. ठीक है, इनकी शेप्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, इनको डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम आल्सो. इसके बाद मैंने आपको लिक्विड्स के बारे में बोला था. लिक्विड्स, हाँ, लिक्विड्स आर आल्सो डिफाइंड एज, लिक्विड्स को भी डिफाइंड, लिक्विड इज डिफाइंड एज, डिफाइन करते हैं हम, डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर. ये वो फॉर्म मैटर का होता है, दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस, दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस फ्लूइडिटी, FLUIDITY, फ्लूइडिटी. ठीक है, विच पॉजेस फ्लूइडिटी. नंबर सेकंड, विच पॉजेस फ्लूइडिटी. नंबर सेकंड इज fluidity. Number second is incompressibility. Incompressibility. Number third is हमारे पास ये जो solids होते हैं, it is having definite volume. इसके पास definite volume होता है and does not have definite shape, but does not have not definite shape. इसमें definite shape नहीं होता है. That means solids are defined as that form of matter which possesses fluidity, जिसमें fluidity होती है. That means the substance can flow, वो flow हो सकती है. Incompressibility दूसरी होती है, incompressibility. Number third is definite volume. And number fourth is it is solid. These liquids are not having not definite shape. इसमें definite shape नहीं होती है. तो ये हमने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, आज भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड नाउ नंबर थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर इज दैट इज कॉल्ड एज एन गैसियस. स्टेट. गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर. गैस हम डिफाइन करते हैं, गैस इज डिफाइंड एज गैसियस सबस्टेंस, गैसियस स्टेट गैस. इट इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर. वो फॉर्म मैटर का, दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस, जिसको होता है, विच पॉजेस फ्लूइडिटी, जिसके पास फ्लूइडिटी होती है, विच पॉजेस फ्लूइडिटी. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकेंड, to some gases are having high compressibility. That means gases can be compressed very easily. ठीक है, as compared to liquids. Number third properties of solids, these gases are they neither has definite shape, ना तो इनमें definite shape होता है और ना ही इसमें definite volume होता है. So we will define, हम define करते हैं, solids are defined as that form of matter. ये वो form matter का होता है which possess high fluidity, high compressibility and neither does not have definite shape or definite volume. So today I will explain you more properties of these solids के बारे में more properties हम पढ़ेंगे. More properties we will differentiate. हम सब में देखेंगे, gases में भी, liquids में भी और solids में प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अपनी कॉपीज पे, आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज, आप लिखेंगे अपनी प्रॉपर्टीज, आप लिखेंगे यहाँ पर. उसके बाद आप यहाँ पर लाइन आप डालेंगे. उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर सॉलिड्स, वो विल डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इसके बाद दूसरी वाली लाइन आप डालेंगे यहाँ पर. आप लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे सेंटर में, आप लिखेंगे सॉलिड्स.
आप लिखेंगे यहाँ पर सॉलिड्स। नंबर सेकंड थिंग, यहाँ पर हमारे पास यू विल डिफाइन हमारे पास, इसके बाद वन मोर थिंग इज दैट इज लिक्विड्स। इसके बाद हम एक और चीज़ लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज एन गैसेस। तो गैसेस के बारे में हम लिखेंगे। सो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पैकिंग्स। पहला वाला जो प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग फैक्टर, जिसको हम पैकिंग लिखते हैं। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड जो हमारे पास होते हैं, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, जिनको लास्ट में हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन एटम्स, दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, वो आपस में क्लोजली बंद होते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूएंट, हम लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड। दैट मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी स्मॉल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। Number second thing is intermolecular spaces, the particles are very closely packed with each other, intermolecular spaces are very less, बहुत कम होती है, and intermolecular forces of attraction is very high. In case of, हमने लिखा है यहाँ पर the constituent particles are closely packed होती हैं, while in case हम लिखेंगे liquids में यही property, the constituent हम इसमें लिखेंगे the constituent properties or the constituent particles are are closely packed, are less closely packed, are हम लिखेंगे यहाँ पर are less closely packed as compared किसके साथ, as compared to liquids में हम देखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे gases, in gases the constituent particles, हम लिखेंगे the constituent particles हम लिखेंगे यहाँ पर the constituent particles are not, हम देखेंगे यहाँ पर the constituent particles are free to move about, वो फ्री टू मूव अबाउट होती हैं। दैट मीन्स हम लिखेंगे पहली वाली प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की है हमारे पास, हम देखेंगे इन प्रॉपर्टीज में पहली वाली प्रॉपर्टीज हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को कॉमन प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग। हम देखेंगे सॉलिड्स में जो हमारे पास होते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। नंबर सेकंड हम देखेंगे लिक्विड्स में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट दे आर लेस पैक्ड एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। इन केस ऑफ गैसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, वो फ्री टू मूव होते हैं अबाउट, दैट इज कॉल्ड, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसके बाद द सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे सॉलिड्स के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर लिखेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लिखेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, the intermolecular force of attraction in case of solids are very high, in case of solids are very high। क्यों होता है very high? because आपको मैंने पहली वाली प्रॉपर्टी जो है, जो सॉलिड्स होते हैं the intermolecular spaces are very less, वेरी लेस होते हैं, सो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मगर वहां पर जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर वेरी लेस, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स इंक्रीज, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम लिखेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लिखेंगे यहाँ पर द इंटरमॉलिक्यूलर आर, ये भी लिख सकते हैं, और इंटरपार्टिकुलर force of attraction is very high, is less कम होता है, is less as compared to liquids, as compared to solids। इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के दरमियान, मगर उतना ज्यादा नहीं होता है जितना सॉलिड्स में होता है। बट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर, हम लिखेंगे गैसेस में द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, the intermolecular force of attraction
force of attraction is very very less, is very very less, very very less or not considered, और हम उसको कंसिडर भी किया, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते, और वेरी लेस और नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं, और नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, NEGLIBELE, नेग्लिजिबल हम लिख सकते हैं, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, दैट मीन्स द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, दैट मीन्स द पार्टिकल्स, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, वो आपस में फ्री होते हैं, फ्री टू मूव, वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने देखी दूसरी प्रॉपर्टी, हमने देखी इन केस ऑफ सॉलिड्स the intermolecular force of attraction is very high in case of solid, but in case of liquid the intermolecular force of attraction is there present, but that is less as compared to the solid. The intermolecular force of attraction is very very less or negligible. Why? Because the particles are very very far away from each other, वो बहुत दूर होते हैं आपस में, the intermolecular force of attraction तो वो भी कम हो जाएगा, and the particles are very far away, वो दूर दूर होते हैं आपस में, they are free to move, उसकी वजह से force of attraction कम हो जाता है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, the third property in case of solids लिखेंगे इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस, हम लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज, आप भी अपनी कॉपीज में लिखेंगे सारे, शाबाश आप भी अपनी कॉपीज में लिखो, ठीक है। अब बेटा अपनी कॉपीज में लिखिए, नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज इंटर पार्टिकुलर स्पेस, आप लिखेंगे इंटर पार्टिकुलर स्पेस, आप लिखेंगे वहां पर अपनी कॉपीज में, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पर इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस हम लिखेंगे, द इंटर पार्टिकुलर स्पेस, द इंटरपार्टिकुलर स्पेस हम लिखेंगे, द इंटरपार्टिकुलर स्पेस और डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पर, द इंटरपार्टिकुलर स्पेस और डिस्टेंस इन केस ऑफ सॉलिड्स, in case of solids the interparticular spaces are very very less, are very very less, बहुत बहुत कम होती हैं, that means ना होने के बराबर होती है, that means the interparticular spaces are very less, कितनी होती हैं हमने देखा, that is equal to 1 एंगस्ट्रॉम, वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, और that is equal to 10 raised power minus 10 meters, 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised power minus 10 meters, तो हम लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised power minus 10 meters, इतनी दूरी आपस में होती है पार्टिकल्स में, वो तो ना होने के बराबर होते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स हम लिखेंगे in case of gases, in case of liquids में हम देखें in case of liquids interparticular spaces, interparticular spaces are present, मगर कितनी होती है, बट इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट होती है, इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट होती है, मगर कितनी होती है, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10 रेज पावर माइनस 7, 10 रेज पावर माइनस 7 मीटर के बराबर होती है, जितनी 10 रेज पावर माइनस 7 मीटर्स होती है उतनी द इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। बट सॉलिड्स में तो पार्टिकुलर स्पेसेस बहुत कम होती है, द पार्टिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, बट इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज द पार्टिकुलर डिस्टेंस इज प्रेजेंट देयर, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत कम होती है, दैट इज फ्रॉम 10 रेज पावर माइनस 7 टू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर्स के बराबर होती है। अब देखेंगे इन केस ऑफ गैसेस, हम देखेंगे इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस जो हमारे पास होते हैं, इन केस ऑफ गैसेस इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस जो होती है हमारे पास, द इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस आर वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम होती है, इज वेरी वेरी लेस, बहुत बहुत कम होती हैं, एंड दैट इज ना होने के बराबर, दैट इज इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस आर वेरी वेरी लार्ज, द इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस आर वेरी वेरी लार्ज, बहुत बहुत ज्यादा होती है, वेरी वेरी लार्ज, दैट इज वाई द पार्टिकल्स आर, that is why particles are free to move, that is the particles are, interparticular spaces are very very high, that is why the particles are free to move, ठीक है। तो इसके बाद एक और लिखेंगे, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, that is called as, हम लिखेंगे फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, the fourth वाली प्रॉपर्टी है that is they are having different shape and different volume, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे स्पेस, शेप्स एंड, हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे शेप एंड वॉल्यूम, हम लिखेंगे ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स इन केस ऑफ सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स द शेप, इन केस ऑफ सॉलिड्स the shapes and volume are
they are having, in case of solids, in case of solids are having definite, हम लिखेंगे solids, हम लिखेंगे यहाँ पर solids are having definite shape and volume, definite shapes and volume, definite shape and definite volume. तो हम लिखेंगे यहाँ पर the solids are having definite shapes and volume. Why? Because the interparticular spaces are very small, interparticular space is very small, the intermolecular force is very high, and the intermolecular force of attraction is very high, and the intermolecular spaces are, the distance between the particle is very very small. That is why the solids are having definite shape and volume. इसके बाद हम देखेंगे liquids. Liquids में हम देखेंगे हमारे पास ये जो liquids होते हैं, liquids में हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे लिक्विड जो हमारे पास होते हैं, लिक्विड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स हैव डेफिनेट, liquids have definite shape, liquids have definite shape and definite volume होता है, इसमें खास वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट नॉट डेफिनेट शेप्स, हमें डेफिनेट शेप्स इसमें नहीं होती हैं. तो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप्स, उसमें डेफिनेट शेप्स नहीं होती है. मगर हम यहाँ पर देखेंगे गैसेस में, हम देखेंगे गैसेस नीदर हैव, गैसेस ना तो गैसेस में नीदर हैव डेफिनेट शेप्स, नीदर हैव डेफिनेट शेप्स, ना तो इसमें डेफिनेट शेप्स होती है, नीदर हैव डेफिनेट शेप्स नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसमें डेफिनेट, नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इसके बाद हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज वन मोर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. आप भी इसी तरह अपनी कॉपीज में लिखेंगे. आई विल रब इट हियर एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. हम देखेंगे सॉलिड लिक्विड्स में, गैसेस में हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे. हम लिखेंगे यहाँ पर आई विल राइट डाउन ऑन द बोर्ड. इसके बाद फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी हम देखेंगे. हमारे पास ये जो सॉलिड्स होते हैं कंप्रेसिबिलिटीज, हम देखेंगे सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम सॉलिड में आपके लिए इजी होने के लिए. सॉलिड्स हैव हम लिखेंगे वेरी लेस, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, हम लिखेंगे सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर मतलब हो गया, इनकम्प्रेसिबल नेचर मतलब हो गया, दैट मीन्स हम सॉलिड्स को दबा नहीं सकते हैं, हम उसको इनकी शेप, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉलिड है, अगर मैं कितना भी फोर्स यहाँ पर लगाऊंगा, आई विल नॉट ब्रेक, मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू डिक्रीज इट्स शेप, मैं इसको शेप को चेंज नहीं कर सकता, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. इसके बाद लिक्विड जो हमारे पास होते हैं, liquids are having high compressibility, liquids are having high compressibility, liquids are having compressibility but very very small, very small, बहुत कम होती है, very small और almost हम लिखेंगे very very small. In case of gases are having high compressibility, gases क्या होते हैं, gases are having high compressibility होती है, किसमें, gases में. तो gases are having high compressibility. Why? Because the molecules are very far away from each other, बहुत दूर होते हैं, हम उनको नजदीक ला सकते हैं, they can get compressed. One more properties हमने लिखा यहाँ पर, तो हमने 5 properties हमने देखी यहाँ पर. हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा ये जो पार्टिकल्स में पैकिंग प्रॉपर्टीज, वो भी मैंने आपको बता दिया. नंबर सेकंड इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो भी मैंने बोल दिया आपको. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी मैंने आपको बोल दिया. नंबर फिफ्थ इज डेफिनेट शेप्स एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वो भी मैंने आपको बोल दिया. उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, दैट मींस वो भी मैंने आपको. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आप सबको समझ आ गया. ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे फॉर क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग. So this is enough for today. Okay, thanks.